दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होता है इसके चक्कर में। कहीं भी स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, और इतना ज्यादा ई रिक्शा है, बहुत ज्यादा। आए नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा करा है उन्होंने। पहले भी काम करा था, अब भी काम करा है। अब सरकार, लोगों की सोच बदली है थोड़ी। अब देखो क्या होता है आगे। दूसरी बात की जो जो वादे किए हैं वो तो करने चाहिए, बाकी लगता नहीं है कि इनके वादे पूरे हों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। अभी मैं मौजूद हूं जमा मस्जिद पर, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है कुछ ऑटो ड्राइवर। भले ही दिल्ली में बीजेपी आ गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि दिल्ली में क्या क्या बदलाव की जरूरत है, और दिल्ली में ऑटो ड्राइवर से बेहतर कौन ही समझेगा। आपका नाम क्या है? बाबू मियाँ। कितने टाइम से आप ऑटो चला रहे हैं? 42 साल से। आप दिल्ली में ऑटो चला रहे हैं, आप बताइए कि दिल्ली में भले ही बीजेपी सरकार आ गई है, तो सबसे पहले बदलाव क्या करवाना चाहिए दिल्ली में? सबसे पहले सड़कों का बदलाव होगा। सड़कों में क्या प्रॉब्लम रहती है? गड्ढे हैं, ट्रैफिक इतना है, बहुत ज्यादा, गाड़ी चलाना दुश्वार है, बस इतना। और जमुना का सफाई का है मसला, बस इतना ही कहना चाहूँ। जो भी ऑटो वाले होते हैं वो कहते हैं कि ई रिक्शा को लेकर भी ई रिक्शा अवैध जो है, बगैर पासिंग वाले, वो अगर उस पर गौर सरकार करे तो ज्यादा बेहतर है। दिल्ली का ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं होता है इसके चक्कर में। कहीं भी स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है, और इतना ज्यादा ई रिक्शा है, बहुत ज्यादा। ई रिक्शा की वजह से कई आप लोगों को परेशानी तो नहीं होती? बहुत ज्यादा परेशानी है, मुझे ही नहीं, सारी पूरी दिल्ली में सबको परेशानी है। और एक जो दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री सेवा कर रखी है, उसके लिए क्या वो तो कहेंगे? वो रहना चाहिए, लेडीज के लिए तो कुछ फायदा रहना चाहिए। लेकिन कोई कोई ऑटो वाले कहते हैं कि इससे ऑटो को नुकसान है, कोई लेडीज बैठती अरे नहीं सब ऐसे सोचते हैं, जो हर इंसान की सोच अपनी अपनी है, लेकिन बस ये है कि लेडीज के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ भी है, कहीं भी जाए, आजादी से जाए। ये बाइकें, हाँ। वो तो प्राइवेट वाहन है ना, ये कमर्शियल वाहन है। तो हमारी सवारी तो वही ले जाते हैं। हमारे रोटी रोजगार में बहुत फर्क पड़ा है। तो इसको बंद करें, ओला उबर को। जो प्राइवेट गाड़ी है, मोटर व्हीकल जैसे टू व्हीलर, हाँ। एक ही सवारी का भी रिस्क है। हाँ। अगर सवारी को कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। हमारी गाड़ी पे इंश्योरेंस सब चीज होती है, लाइसेंस भी होता है, तो वो बंद होने चाहिए। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि अगर बीजेपी दिल्ली में आते हैं तो जो ऑटो रिक्शा इन सबके लिए, जिनके पास लाइसेंस है, उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उनको पैसे वगैरह देंगे। आपको लगता है कि बीजेपी सही में वादा पूरा करेगी? करना चाहिए, जब आई है तो करना चाहिए सर। आपको क्यों लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल के कामों को कहीं ना कहीं लोग पसंद करते थे, और ज्यादातर ऑटो रिक्शा वाले भी केजरीवाल की तरफ थे? इस पर क्या कहेंगे? बट केजरीवाल तो आई नहीं कहीं पर भी। ये आए नहीं है, लेकिन काम तो अच्छा करा है उन्होंने। पहले भी काम करा था, अब भी काम करा है। अब सरकार, लोगों की सोच बदली है थोड़ी। अब देखो क्या होता है आगे। दिल्ली में जो फ्री बस सेवा करी उसके लिए क्या कहेंगे? फ्री बस सब सही है, गरीबों के लिए फायदा है। लड़कियों के लिए जो कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, अपने गरीब आदमी पढ़ भी रहा है, उसके जरिए से मतलब खर्चा कम हो जाता है उससे। और जो बेचारी लेडीज से काम करती हैंगी, उनके लिए भी फायदा है। घर आप में लोगों चल को रहा है। नुकसान नहीं होता फ्री बस सेवा की वजह से? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ये है कि ओला उबर जो है, प्रोटर है, और भी चीजें हैं जो ये चल गई हैं ऐप के जो जरिए से। हम पे रोटी रोजगार को बहुत फर्क पड़ा है। आपका नाम क्या है? अशोक यादव। दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई है, तो आपके हिसाब से दिल्ली में क्या क्या बदलाव करवाने चाहिए पहले? देखिए, दिल्ली में बदलाव क्या कराने चाहिए, जैसे कि मान के चलिए कि ये ट्रैफिक कितना भी बन रहा है, ट्रैफिक कम होती नहीं। दूसरी बात की जो जो वादे किए हैं वो तो करने चाहिए, बाकी लगता नहीं है कि इनके वादे पूरे होंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। समझ रहे हो? तो इन पे भरोसा नहीं, वो तो आ ही गए हैं जैसे भी सरकार में। लेकिन दिल्ली की सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली की सड़कें भी तो को मान लो, हाईवे का तो ठीक है, वैसे गली कुचे के जो है उनमें अभी काम कराने की बहुत जरूरत है। बीजेपी लगता है वादे पूरे करेंगी? नहीं, बीजेपी को विश्वास तो नहीं है। अब देखो, पूरा कर दे तो भगवान भला, क्योंकि केंद्र में रह के ही क्या किए हैं। केंद्र में भी तो कोई अच्छा काम इन्होंने किया नहीं, बस ऊपर ऊपर करते हैं, जमीनी स्तर पे तो कोई काम होता नहीं है ना। हाँ। तो वो जमीनी स्तर पे कर ही नहीं पाते हैं। इनको लगता है कि जैसे हम चल रहे हैं उसी तरफ गरीब पब्लिक भी चल रही है। उनको दिक्कत नहीं है। उनको क्या है, उनको तो अभी जानी गाड़ी निकलेगी, उनकी ट्रैफिक जो है वो आराम से
क्लियर हो जाती है, औरों के लिए बहुत परेशानी होती है। ये सब दिखावे वाला काम हो रहा है, और वैसे कोई, आप वैसे करते क्या है? वैसे हम अपना काम करते हैं। मैं देख सकती हूँ आपके पास से ये जिप है, आप उबर चलाते हैं? हैं? आप उबर चलाते हैं? नहीं, उबर नहीं चलाते हैं। मैं अपना वो छोटा मोटा जैसे वर्क करते हैं, जैसे मशीन लगा रखे हैं, मिलिंग मशीन खराब। अच्छा अच्छा, वो हेलमेट देकर लगा। यहाँ पर ऑटो वाले अंकल कहते हैं कि जितने भी उबर, ओला, रिक्शा, मतलब जो बाइक वगैरह वो आई है, इस उसको हटवाना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? इससे तो बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे उबर हो गया, ये जितने ये पोर्टल वाले आ गए, इससे क्या है कि जो गरीब बेचारे अपना काम धाम करते थे, ऑटो वाले चाहे वो ऐसी गाड़ियों को तो अच्छा खासा निकाल, मान लो फाइनेंस तो कर दे रही है बैंक फट से, लेकिन उनको कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि उबर के वजह से मान लो फैसिलिटी तो है, लेकिन गरीबों के पेट पे लात है एक हिसाब से। और जो केजरीवाल ने दिल्ली में बस फ्री कर रखी है, इसके लिए क्या कहेंगे? हटना बस चाहिए ये? हटना क्या, वो तो महिलाओं के लिए है, तो पब्लिक के तो किराया देके। ऑटो वाले कहते हैं कि इससे उनको नुकसान होता है, महिलाएं बैठती नहीं है। महिलाएं कहाँ निकलती हैं उतना, महिलाओं का काम। ऑटो वालों के लिए तो मान लो जो ये कैब वैब चल गई, इससे थोड़ा सा काम खराब हो गया, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ऑटो तो आज भी चल रही है, काम हो रहा है, लेकिन इनसे क्या है, इनकी कमाई पे असर पड़ा।